बाकी मीडिया नहीं दिखाता। आप जैसे कोई बहादुर लोग हैं, बहादुर कौम है आपकी, इसलिए आप लोग दिखा देते हो। शायद नहीं डरते, डराते तो शायद आपको भी होंगे, डराते आपको भी होंगे, पर डरना नहीं, घबराना नहीं। हमारी सरकार आएगी, सारे के दाने चुग देंगे, बिल्कुल ना घबराइए। बिलासपुर से कपालमोचन रोड पर प्रजापति धर्मशाला में आज कांग्रेस की एक मीटिंग थी, जिसके अंदर किसानों के आंदोलन को लेकर काफ़ी बातचीत हुई और हल्का सढौरा की विधायिका रेणु बाला हैं, साथ में पूर्व विधायक राजपाल भूखड़ी, श्याम सुंदर बत्रा जी व अन्य कई लोग यहाँ पर शामिल हैं। चलिए बातचीत करते हैं इनसे और जानना चाहते हैं कि आज की ये मीटिंग क्या थी और क्या कुछ बताना। मैडम, सबसे पहले स्वागत है आपका। आज ये मीटिंग रखी गई थी, इसका क्या उद्देश्य था, क्या कुछ बताना चाहते हैं? देखिए, आज की जो मीटिंग रखी हुई है हमारा किसान मजदूर सम्मेलन के विषय में रखी हुई है, जिसके हमारे माननीय अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी ने हमारे इस किसान सम्मेलन मजदूर सम्मेलन के प्रभारी लगाए हैं। हमारे भाई हैं, बड़े भाई सुरेश यूनिसेफ जो कुरुक्षेत्र से हैं, वो यहाँ पर आए हैं और हमारे और भी सभी पूर्व चेयरमैन हैं ज़िला परिषद श्याम सुंदर बत्रा जी, और भी हमारे साथी हैं यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण हैं। ये किसान मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया गया है और जो कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर जो हमारे नेता माननीय सोनिया गांधी जी, नेता हमारे राहुल गांधी जी और मैडम शैलजा जी, सभी के आह्वान पर हमारे पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसान मजदूर सम्मेलन किया जा रहा है और उसी उपलक्ष्य में आज हमने ये सभी कार्यकर्ताओं को और किसानों को बुलाकर यहाँ सम्मेलन रखा गया है। किसान आंदोलन को लेकर मैडम क्या देखते हैं, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि विपक्ष जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई दे रहा है, पूरे भारत में ही विपक्ष नहीं है। क्योंकि आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, चाहे पेट्रोल के दाम हो, हर जगह विपक्ष की भूमिका होती है, तो विपक्ष तो मैडम कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? हमें विपक्ष की भूमिका, हमारे जो कांग्रेस पार्टी है वो साथ खड़ी है, सभी किसान भाइयों के साथ है। और जो भाजपा का आप लोगों ने देख लिया कि जो इतनी महंगाई कर दी, चाहे वो पेट्रोल के दाम है, चाहे वो डीजल के दाम है, चाहे वो गैस के दाम है, और जो किसानों के ऊपर जो अत्याचार किए इन लोगों ने 3 काले कानून बनाकर, इसका जिसका अभी तक भी जो केंद्र की सरकार ने या मोदी ने, मैं कहूँगी कि उन्होंने आज तक भी किसानों की सोच ने सुध नहीं ली है। तो ये क्या है? और विपक्ष, हम लोग पूरी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और ज़रूर निभा रहे हैं। हमारी माननीय अध्यक्षा बहन शैलजा जी है। विपक्ष जो है उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, तो कांग्रेस क्या करेगी? अब कुछ आप प्रदर्शन करेंगे इसको लेकर? क्योंकि अभी तक तो कोई मतलब कि ऐसा प्रदर्शन नहीं हुआ। किसान आंदोलन लगातार जारी है, उसका भी जो है प्रधानमंत्री जी कोई सुध नहीं ले रहे। तो आने वाले दिनों में क्या लगता है, आप जो आज मीटिंग की है ये किस तरीके से की गई है? पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे अन्य कई समस्या हो, उसको लेकर कुछ रूपरेखा तैयार की है आप लोगों ने? देखिए, हमारा जो ये मैं कहूँगी कि किसानों के लिए ही हमने स्पेशल सम्मेलन रखा हुआ कि किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है मोदी सरकार की तरफ से, उनसे कोई छिपा तो नहीं है, क्योंकि सभी कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण, हमारे वरिष्ठ नेता हैं और सभी कार्यकर्ता अपने किसानों के साथ है। और रही पेट्रोल डीजल की जो महंगाई आए दिन बढ़ती जा रही है, चाहे वो रसोई गैस है, उसमें आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और दिन प्रतिदिन जो चाहे वो गरीब लोग हो, चाहे वो मीडियम मध्यम वर्ग के लोग हों, चाहे वो मजदूर हों, सबको महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। और आए दिन मैं प्रदर्शन ही है हमारा जो भाजपा के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ कहूँगी कि आए दिन इन्होंने कितने घोटाले कर दिए, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे और अन्य घोटाले इन लोगों ने किए। और हम विपक्ष की भी भूमिका निभा रहे हैं और जो पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों के लिए ये हम लोगों के जो प्रदर्शन है वो हम निभाएंगे, उनकी अच्छी अपनी पूरी भूमिका करेंगे। किसान आंदोलन का असर पंजाब में तो अक्सर देखा गया, क्योंकि जब चुनाव हुए हैं वहाँ पर उसमें करारी हार मिली है। जिनका ट्रैक्टर निशान था बताया जा रहा है वो जीत गए हैं। तो हरियाणा में भी कुछ इस तरीके देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी, बिल्कुल। अभी आप हाल ही में देख लीजिए पंजाब में क्या हुआ, चारों तरफ अपना कांग्रेस पार्टी आई हुई है और भाजपा को जो हार का मुंह देखना पड़ा है। अभी अगर हाल ही में अगर चुनाव हो जाए इधर भी और आने वाले समय में भी भाजपा का पूरा सुपड़ा साफ होगा और आने वाला जो समय है वो कांग्रेस पार्टी का है और आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी ही आएगी।
सुरक्षित है। तो अब जैसे किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, तो आपके वहाँ पर कहते तो हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं आने दिया जाएगा, तो आपकी पार्टी की तरफ से, हल्का सढौरा की तरफ से किसान जो हैं वो जाते हैं वहाँ पे उनको सहयोग करने के लिए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए? बिल्कुल, मेरे जो हल्का सढौरा से काफ़ी लोग जो मेरे किसान भाई हैं वो अपना किसानों को समर्थन देने जाते हैं। और ये नहीं है कि राजनीतिक पार्टी में किसान नहीं है कि कार्यकर्ता, लेकिन जो कार्यकर्ता हमारे हैं वो भी तो किसान है, उन्होंने भी तो खेती की हुई है, खेती है उनके, वो भी तो किसान है, और दूसरे किसान भाई भी है, उन लोगों का पूरा समर्थन है। और जो सढौरा हलके की मैं बात कहूँगी, जो मेरे सढौरा हलके के लोग हैं किसानों के साथ दिल्ली में भी गए हैं और जो उनका पूरा समर्थन है वो वहाँ पे उन्होंने दिया है। और यहाँ से जो भी सेवा जाती है, चाहे वो खाने की है, चाहे वो कोई भी सब्ज़ी है या कुछ भी, यहाँ से आए दिन जाती रहती है। सढौरा से भी काफ़ी गांव हैं हमारे, और मिलकर हम लोग सभी साथ देते हैं और काम कर रहे हैं किसानों के साथ जुड़कर। किसानों का जो है बीजेपी से तो ऊपर विश्वास उठ चुका है, अब आने वाले दिनों में कांग्रेस एक सहारा है, क्योंकि हरियाणा के अंदर अगर बड़ी पार्टी है तो कांग्रेस मानी जाती है बीजेपी के बाद। तो आने वाले दिनों में क्या कांग्रेस को फ़ायदा होने वाला है इस किसान आंदोलन से? क्योंकि देखिए, ये तो मैं कहूँगी कि पब्लिक का है, वैसे जहाँ पे पब्लिक का आशीर्वाद हो। नहीं, बोला जाता है ना, जनार्दन है। 70 साल तक कांग्रेस ने किया, ये नहीं तो लोगों का एक ट्रेंड सा बना के बीजेपी ने वो वोट लिए थे। अब वो 70 साल क्या, अभी 10 सालों में ही लोग दुखी हो चुके हैं। नहीं, 70 सालों में ऐसा क्या गलत किया? मान ले, कांग्रेस तो साथ ही रही है, लोगों के साथ रही है पहले भी और अभी भी साथ खड़ी है लोगों के साथ, कंधे से कंधा मिला के। और 6 सालों में भाजपा सरकार ने क्या कर लिया? चारों तरफ हाहाकार मचा दिया, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हमारे युवा साथी हो, और चाहे वो दलित हो, अपना चारों सबको दबा के रख दिया। तो जिन लोगों के पास रोज़गार भी था, कहने को ये कहा था कि भी रोज़गार देंगे, तो जिन लोगों के पास रोज़गार था वो रोज़गार भी छीन लिया। एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हमारी बेटियां किसानों के साथ 3 महीने से ज़्यादा हो गए सड़कों पर बैठी हुई हैं और धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आज तक उनकी कोई भी खबर नहीं ली गई और बेटियों के ऊपर इतने अत्याचार हुए। जो इन्होंने झूठे जुमलेबाजी की थी मोदी सरकार में, जो मोदी ने अपने जुमलेबाजी भाषणों में वोट लिए जनता के बहला फुसलाकर, आज जनता उजागर हो चुकी है इस बारे में कि मोदी के जो बातें हैं वो कितनी सच्ची हैं और कितने उन्होंने उन बातों पे कितना काम किया। तो आने वाले दिनों में कांग्रेस का नई स्ट्रेटजी बनाकर नए लुक में आएगी, जिससे कि जनता को दोबारा से मन बने कांग्रेस की तरफ? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस आने वाले टाइम में अप है और आगे आने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जो कि 36 बिरादरी की पार्टी मैं कहूँगी। इस पार्टी को नेशनल पार्टी है और सबको साथ लेके चलने वाली है। तो आगे आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का। सढौरा की जनता पूछने जाती है, आपके दर्शन कम होते हैं, अब की बार आपका जनता दरबार नहीं लग पा रहा? नहीं नहीं, वही मैंने एक्चुअली मेरी अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हुई थी। चाहे मैं अभी अपना स्पीच में भी मैंने बोला, स्टार्टिंग में मेरा क्या हुआ, मैं बीमार हो गई, तो उसमें मेरे को काफ़ी जो डेंगू हो गया, तो उसमें काफ़ी दिक्कत हुई थी। कोरोना की जंग जीत कर भी आए हैं। कोरोना भी होगा, जिस वजह से मैं लॉकडाउन चल गया, उसमें जिस वजह से मैं डरती थी, मैंने बीच में बैठने का लगाया था। आप लोग जानते ही हैं कि जनता खुला दरबार रखा था मैंने। जो कोविड की वजह से जो कोविड पेशेंट थे तो वहाँ पे आ जाते थे। चलो, नहीं पता होता कई बार भी ये कोविड पेशेंट है, लेकिन मैंने कभी उनके साथ भेदभाव नहीं किया, वो मेरे साथ ही बैठते थे। फिर भी मैं आती थी, लेकिन अपने ही कुछ कहते हैं कि थोड़ा आप वेट कर लीजिए और बाद में जब कोरोना ठीक हो जाएगा आप तब आ जाइए। वो कहते हैं कि जिस बात से डरना होता है ना, अभी वही बात सामने आ जाती है। कोरोना से मैं डरती थी और कोरोना ही लास्ट में आके मुझे हो गया, और लेकिन अब मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। और जो मेरे सभी मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरा हल्का सढौरा के सभी साथी, उनका आशीर्वाद और उनका प्यार मेरे साथ है, उनकी दुआएँ मेरे साथ हैं। और ये कोरोना मैं ठीक होके आप उन लोगों के बीच में आई हूँ। और जो हफ्ते का हमने लगाया था, 15-15 दिन का हम लोग वो बैठने का टाइम अब रखेंगे। और रही बात मेरे गांव दर गांव जाने की, वो भी मैं जो मेरे गांव रह गए थे उन गांव में मैं गांव दर गांव जाके वो कार्यक्रम करूँगी। अंत में किसान भाइयों को, जो सढौरा हल्का के, सढौरा विधानसभा के किसान भाई हैं, उनको इस आंदोलन को लेकर आप क्या आश्वासन देंगे? क्या लगता है आपको, ये आंदोलन जल्द समाप्त हो सकता है? देखिए,
किसान भाइयों के साथ वैसे हमारा पूरा सहयोग समर्पण पूरा साथ है। मैं यही चाहूँगी कि जो मोदी सरकार ने ये 3 काले कानून बनाए हैं और मोदी जो अपनी हठ धर्मिता अपना रहे हैं और यही मैं कहूँगी कि ये 3 काले कानून वापस ले। और अभी हाल ही में हमारा सदन 5 तारीख से शुरू होने वाला है, उसमें भी हम किसानों के लिए अपने आवाज़ उठाएंगे और जो किसानों के मुद्दे हैं वो भी मैं उठाऊंगी। अगर बोलने का मौका मिला तो मैं ज़रूर अपने क्वेश्चन भी लगाए हुए हैं वो भी उठाऊंगी और किसानों की जो बातें हैं उनको उठा के किसानों की जो ये 3 काले कानून बनाए हैं उनके खिलाफ उनको वापस लेने के लिए हम लोग सरकार से कहेंगे कि जल्दी ये 3 काले कानून वापस लिए जाएं ताकि हमारे देश का किसान और जो हमारे हल्का सा ढोरा के भी किसान वहाँ पे बैठे हुए हैं वो भी अपने घर में अपने परिवार के साथ सुख शांति से अपने परिवार में रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये आपने लाइव तस्वीरें देखी बिलासपुर के प्रजापति धर्मशाला से, जहाँ पर आज कांग्रेस का जो है किसान मजदूर सम्मेलन था और हमने स्पेशल तौर पे विधायिका रेणु बाला से बातचीत की। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी सारा सवाल जो हैं वो समझ आ गए होंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की तरफ से, किस तरीके से वो अपनी भूमिका निभाए, क्योंकि विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन विपक्ष जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है कहीं दिखाई नहीं दे रहा। विपक्ष की बात करूँगा जी सर, आप ही बताइए कि मेरा तो एक ही सवाल है कि विपक्ष को इस वक्त एक्टिव होना चाहिए, विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पेट्रोल आपने 100 रुपये पर भेज दिया। अगर आप चाहते तो उसको पहले ही रुकवा सकते थे, आपकी पार्टी रुकवा सकती थी। बहुत लोगों की आशाएं हैं, सिलेंडर भी आपने बढ़वा दिया, तो सारा श्रेय आपको जाएगा, क्योंकि जो बीजेपी है वो तो खुद सत्ता पार्टी है, वो खुद तो अपना विरोध खुद नहीं करेगी, तो इसका विरोध करने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। तो आप लोग कहाँ रह गए? देखिए, पूरे तौर पर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तत्पर है और हम जल्दी जिला स्तर पर इस महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल और डीजल के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, डीसी को ज्ञापन देंगे ताकि इनके रेटों को वापस लिया जाए, इनको कम किया जाए, ताकि इस देश की जनता को अपनी रोजी रोटी चलाने में आसानी हो। और जहाँ तक बात आपने की, आज देश के अंदर लोकतंत्र पूरे तौर पर ख़त्म हो चुका है। मीडिया का सबसे बड़ा दायित्व बनता है, अगर कोई भी देश के अंदर ऐसी बात हो उसको उठाने का। नहीं, वो तो गोदी मीडिया बिक चुका है। हाँ, लेकिन आज देश की मीडिया आज मोदी जी के प्रभाव में आकर किसी भी बात को उठाने में आगे नहीं आ रहा, जबकि मीडिया तो आज इस देश का एक स्तंभ के रूप में माना जाता था। कांग्रेस पार्टी पूरे तौर पर तत्पर है और हमारी माननीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, हमारी हरियाणा प्रदेश की अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी शैलजा जी ने और विवेक बंसल जी ने हमें आदेश दिया कि आप जिला स्तर पर जाइए और किसानों के बारे में, महंगाई के बारे में, डीजल और पेट्रोल और गैस के दामों के बारे में अपनी आवाज़ उठाइए, इनके खिलाफ प्रदर्शन करिए। हम पूरे तौर पर तत्पर हैं। बत्रा जी, अब आपसे भी एक सवाल पूछता हूँ। जब आपकी पार्टी सत्ता में थी तो भाजपा वालों ने खूब कपड़े उतार के, कभी सिलेंडर मोटे हुए रख के, अनिल विज जी खुद सिलेंडर उठा के मेरे को देखा गए थे, कपड़े उतार। तो ऐसे ड्रामे आपकी पार्टी क्यों नहीं कर रही है? कुछ आपको भी तो करना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से पहले तो सबको नमस्कार। जैसा हमारी विधायक रेणु बाला जी ने और सुरेश जी ने बताया कि मीडिया हमारी बात दिखाता नहीं, प्रदर्शन हमेशा कांग्रेस पहले दिन से, बहन कुमारी शैलजा जी जब से अध्यक्ष बनी है तब से कांग्रेस जन सड़क पे है, विरोध कर रहे हैं। सिर्फ मीडिया उस चीज़ को दिखाता नहीं। आपका कुछ मीडिया डरा हुआ है, मीडिया डरा हुआ है, दिखाता नहीं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करता। एक तो भाजपा से ये पूछता हूँ कि ये कानून वापस लेने में उनका नुकसान क्या है, ये बताएं। और दूसरा, राष्ट्रीय झंडे के पीछे मुंह छुपाना बंद करें, अपनी पार्टी का झंडा लेके मैदान में आए, वहाँ दाने दिख जाएंगे भी कांग्रेस के कितने और भाजपा के कितने। जय हिंद। तो बता जी, विरोध कब से शुरू होगा? पेट्रोल हमारा पहले दिन से शुरू है, दिखाए भी कोई। अच्छा जी। विरोध हमारा जिस दिन से कुमारी शैलजा अध्यक्ष बनी है उसी दिन से विरोध शुरू है। राहुल गांधी जी, कुमारी शैलजा जी पंजाब से चले थे, किसानों की यात्रा लेके हरियाणा में आए। बाकी मीडिया नहीं दिखाता। आप जैसे कोई बहादुर लोग हैं, बहादुर कौम है आपकी, इसलिए आप लोग दिखा देते हो। शायद नहीं डरते, डराते तो शायद आपको भी होंगे, डराते आपको भी होंगे, पर डरना नहीं, घबराना नहीं। हमारी सरकार आएगी, सारे के दाने चुग देंगे, बिल्कुल ना घबराइए। कब होगा पेट्रोल को लेकर? कब? पेट्रोल को लेकर जब हमारे प्रभारी सुरेश जी हमारी ड्यूटी लगाएंगे। हमारे प्रभारी सुरेश जी बनाए हैं, कुमारी शैलजा ने, ये आदेश करेंगे
जो भी हमने किसानों के साथ हमने क्या करना है, उनकी कैसे मदद करनी है, पेट्रोल डीजल और गैस के खिलाफ हमने कैसे प्रदर्शन करना है, वो रूपरेखा सीनियर नेता बनाएंगे। हम तो कार्यकर्ता हैं, हमने तो देश की पालना करनी है। जो भी पार्टी का देश आएगा, किसानों के साथ खड़े हैं, गरीब आदमी के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बत्रा जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो इन्होंने कहा मीडिया दिखाती नहीं है, लेकिन मीडिया जरूर दिखाएगी। हालांकि गोदी मीडिया जो है, बिके हुए चैनल्स जो है, वो कांग्रेस के प्रदर्शनों को नहीं दिखाती, लेकिन HR 71 आपको जल्द दिखाएगा। पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी जो भी विरोध करेगी, जो भी कार्यक्रम होगा, आपको निश्चित तौर पर दिखाया जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और देखते रहिए HR 71। जय हिंद, हर मैदान फतेह।